और अब हम दो ऐसे चेहरों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। पंच सरपंच जो चुने गए हैं उनमें से एक धड़ा जो है वो कह रहा है ये बड़ा अच्छा है जी, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, और दूसरा धड़ा कह रहा है जी ये तो इतना ख़राब है कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमसे करवाएं। पहले धड़े से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार। ओपी हुड्डा जी, हुड्डा साहब आप इसके पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, थोड़ा सा बताइए मुझे। मुकेश जी, ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को मैं नमस्कार करता हूं और मेरे सरपंच भाइयों को भी। ये ई टेंडरिंग जो लेकर के आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय बबली जी पंचायत मंत्री, ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और इससे बदलाव आएगा। हमारा रूरल एरिया इतना पिछड़ चुका था और अब इसको अर्बन एरिया के बराबर में ये बात मिलेगी। ई टेंडरिंग का इतना फायदा होगा, जन जन को पता लगेगा 50 फाइनेंस का कितना पैसा आया है, स्टेट फाइनेंस का कितना पैसा आया है और बराबर का पैसा दिया है सरकार ने। एक भी इलाके का जो है ना कोई फर्क नहीं किया है। पहले जो ना इलाके वाइज भेदभाव होता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय बबली जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा का पूरा पैसा ई टेंडरिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में बराबर का पैसा दिया है और ई टेंडरिंग से जन जन को पता लगेगा कितना पैसा आया है, विकास के लिए क्या काम है। अब मेरे ही आपको मैं बताता हूँ, मैंने मेरे जो अपने गांव में 33 लाख रुपए आए थे इसके स्टेट फाइनेंस के, मैंने सारे टेंडर करवा दिए और मेरे गांव के जन जन को ये पता है किस चीज के लिए टेंडर लगवाए हैं। अब वो काम बड़ी आसानी से है। ई टेंडरिंग से तो बहुत ही फायदा है। पहले किसी को पता ही नहीं लगता था कितना पैसा आया, क्या काम करवाया। आज हजारों कंप्लेंट पुराने सरपंचों की विजिलेंस के माध्यम से पंचायत मंत्री के पास आ रही है। हुड्डा साहब थोड़ा सा रुकिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपका सरनेम देखकर भी बड़ा खुश हो रहे होंगे कि कम से कम एक हुड्डा तो है जो भाजपा के पक्ष में बोलता है और उसका नाम है ओपी हुड्डा। तो आप जो सरकार की हिमायत कर रहे हैं और ई टेंडरिंग को अच्छा बता रहे हैं, तो आपके जो विरोध करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं चंद्र मोहन जी। चंद्र मोहन जी, आप प्रवक्ता हैं सरपंचों के? जी। किसने बनाया आपको प्रवक्ता? ये हमारी एसोसिएशन का गठन हुआ था रोहतक में। अच्छा, तो उस एसोसिएशन में कितने सरपंच हैं? उसमें ये ओपी हुड्डा जी नहीं है क्या? नहीं, एसोसिएशन में ओपी हुड्डा जी का नाम नहीं। तो ओपी हुड्डा जैसे कितने और सरपंच हैं जो आपके एसोसिएशन में नहीं है? ये जयचंद लोग होते हैं जो सरकार के पाले में बैठने का काम करते हैं। नहीं, वो होते हैं, वो तो होते ही हैं, वो तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह होता ही है। तो हम ये जान रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरपंच चुने गए हैं उसमें आपकी जो एसोसिएशन है जिसके आप प्रवक्ता हैं, उसमें कितने सरपंच हैं? उसमें 25 एसोसिएशन के हम लोग 25 मेंबर और सबके सब एक साथ हैं। 25 मेंबर हैं बस जी। और हुड्डा साहब, आप जिनके हिमायती हैं उसमें कितने सरपंच आपके साथ हैं? अरे बहुत सारे सरपंच हैं। बहुत सारे नहीं होते जी, नंबर बताओ। एक वोट में सरकार बन जाती है, गिर जाती है। मैं नंबर ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ बहुत सारे सरपंच हैं और जो इस काम को ई टेंडरिंग से के माध्यम से करवाना चाहते हैं, विकास फिर भी नंबर तो बताओ, कितनी अपनी पंचायत कितनी है हुड्डा साहब हरियाणा में टोटल पंचायत 65 6,000 के करीब 6,700 है या 500 है, इतनी। चलो 6,500 मान के चल पड़ता हूँ, सही आंकड़ा मुझे भी ठीक से याद नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप क्या बोलते हैं जी प्रवक्ता साहब चंद्र मोहन जी? कितनी पंचायतें हैं हमारे हरियाणा में? 6233। सही आंकड़ा दे दिया हुड्डा साहब इन्होंने, चलो यही मान लेते हैं। तो 6233 में से 25 आपके साथ में है। मैं टोटली जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप धड़ों में जिनकी बात कर रहे हो ना, मैं टोटली आंकड़े आपको बता देता हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्षता से हम बात करेंगे। 7225 टोटल विलेजेस ऑफ हरियाणा है।
हाँ। उनमें से 6225 ग्राम पंचायतें हैं। जी। उससे मर्ज ग्राम पंचायतें जैसे छोटे गांव है दूसरे गांव के साथ मर्ज है, ऐसी आप- पंचायतें तो टोटल आप इनमें से कितनी पंचायतों का खुद को प्रतिनिधि बता रहे हैं? लगभग 5500 से ऊपर पंचायतें हमारे साथ है। वो आप- कल आपको चंडीगढ़ में दिखाने का काम करेंगे। अभी आप सवाल कर रहे थे, आपके साथ पता नहीं कौन जुड़े हुए थे आपसे पहले। मेरे साथ आपने जुड़े हुए थे, सवाल किया था। ओपी हुड्डा जी जुड़े हुए थे। नहीं, ओपी हुड्डा जी से पहले भी कोई जुड़े हुए थे। आपने कहा भी इलेक्ट्रॉनिक युग है हाँ। और मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो आपको इस चीज में ये करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, तो मैं नीरज सबसे पहले- नीरज नीरज सबसे शर्मा जी पहले- जुड़े हुए थे। नीरज शर्मा जी जुड़े हुए थे, सबसे जो पहले कांग्रेस के विधायक हैं फरीदाबाद से। उनसे ये बातचीत मैं कर रहा था और आपसे भी यही पूछ रहा हूं मैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग में ई टेंडरिंग जैसे विषयों पर हरियाणा राज्य की पहली पढ़ी लिखी पंचायत के लोग अगर विरोध करेंगे तो फिर आप आने वाले समय में अपने गांव में हेलीपैड बने या हवाई जहाज वहां पे उतरे, इन चीज़ों तक कैसे पहुंच पाएंगे? मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, सभी आपके दर्शकों को भी बता देना चाह रहा हूँ, हरियाणा इंडिया इंटरनेट स्पीड के मामले में 118वें स्थान पर है आज वर्ल्ड के अंदर। जी। ये आप मतलब ये 5G 3G कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन की जो लोग बात कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। जो इंटरनेट स्पीड के मामले में आज के दिन इंडिया 118वें स्थान के ऊपर है। आप आंकड़े उठा के देखिएगा। और ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक युग की, जो मैं आज जो ये एकदम चीजें जो ग्राम पंचायतों में जो सबसे निचला स्तर है उन पे थोपने की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये पहले इम्प्लीमेंट होनी चाहिए दूसरी जगह। ये कहते हैं पीडब्ल्यूडी में भी टेंडर है। पीडब्ल्यूडी में कोई भी नॉमिनेटेड ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है। पीडब्ल्यूडी सरकार का एक तंत्र है, वो सरकारी तंत्र अपने हिसाब से किसी हिसाब से काम कर सकता है। दूसरी बातें, जो विधायक है, विधायक गाँव में वोट लेने के लिए जाते हैं और गाँव में सरपंच वोट मांगते हैं, तो पता नहीं किस मुश्किलों में से और कितने वादे कर सरपंच वोट मांगता है। कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस करने वाला है, किसी का अगर स्मॉल स्केल पे सीमेंट का बिजनेस है या बिजली क्रेशर का बिजनेस है, तो उससे वादा किया जाता है, भाई साहब आप हमारा सहयोग दो, हम आपका रोजगार चलवाने के लिए हमारे गांव में काम आएगा तो हम आपसे ये चीजें खरीदेंगे। चंद्रमोहन जी, रोजगार के लिए बेरोजगार लोग हैं, उनको वादे किए जाते हैं, गाँव में काम आएगा तो आपको चंद्रमोहन जी, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, जो पंचों सरपंचों की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जो समस्या है सरकार तक पहुंचे, इसी के लिए इस प्रोग्राम को खोल के बैठे हैं। तो यकीन मानिए कि जो आप कह रहे हैं आपका पक्ष सरकार तक जाए, जो उसमें खामियां सरकार तक पहुंचे, इतना आप हम पे यकीन रखिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कमज़ोर है अगर हम बाकी जगह से तुलना करें। हमारे पास वैसे संसाधन आज की तारीख में नहीं है जो ई टेंडरिंग जैसी चीज़ों में सफलतापूर्वक लागू किए जा सकें। तो खाली आपको ई टेंडरिंग से विश्वास है या टेंडर भी नहीं होना चाहिए कि पंचों सरपंचों को ही छोड़ देना चाहिए पैसा देके कि ये भाई पकड़ो आपके 50 लाख और जो इसका करना है कर लो, बताना चाहो तो बता देना, नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने चुन के भेजा है, ये वाला फॉर्मूला हो जाना चाहिए। जब से पंचायती राज एक्ट 1993 का जो ये अधिनियम लागू हुआ था ना साहब, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, तब से हर एक काम की मेजरमेंट के लिए इनके पास जेई रखा हुआ है। हर एक काम का मतलब एमबी बनने के बाद एसडीओ के पास जाती है, एस्टीमेट जो बनाता है वो जेई बनाता है, उसके पास बीडीपीओ उसका साइन करता है, अगर बड़ी चीज है तो बीडीपीओ उसका साइन करता है। हर एक फॉरम में आज से पहले सरपंच थे तो उनको भी 50 लाख रुपए दे दिए और वो खूह खाते में नहीं जाते थे कि 50 लाख दे दिए, आपने जितने लगाने जितने लगाओ, बाकी का हिसाब किताब आप नील करके कागज में लिख के दे दो। ये पहले भी कभी भी नहीं था। और जो आज कह रहे हैं विजिलेंस के माध्यम से हमारे पास इतनी एप्लीकेशनें आई हैं, मैंने कल पंचायत मंत्री जी से मीटिंग में पूछने का काम किया। पंचायत मंत्री जी ने कहा मेरे पास 8000 एप्लीकेशन है, तो आप मेरे को हमारे को डाटा तो दो, आपने किस पे कितनी इम्प्लीमेंट की, किस एप्लीकेशन पे कितनी कार्यवाही हुई है। आप ये एक तरफ तो 8000 एप्लीकेशनें आ गई। अभी चंद्रमोहन जी ये दावा कर रहे हैं सरकार के लोग कि तकरीबन आपने 6200 कुछ पंचायतें बताई, 3500 पंचायतें जो हैं उन्होंने ऑलरेडी टेंडरिंग के माध्यम से काम शुरू कर दिया है। तो कुछ ही लोग हैं जो जिनका संबंध कहते विपक्षी पार्टी से हैं, साफ साफ बात करता हूं कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं या इनेलो से जुड़े हुए रहे हैं, वो लोग ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बाकी 3500 पंचायतों ने तो जो हमने कहा था उसके हिसाब से काम शुरू भी कर दिया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी मैं खुद मेरे ब्लॉक की बात बताता हूँ। 23 इसको
23 तारीख तक, 23 फरवरी तक एक टेंडर था मेरे ब्लॉक में। आज 14 टेंडर है और 14 के 14 ऐसे टेंडर, 13 ऐसे टेंडर लगाए गए हैं। अभी तक तो टेंडर हमने लिख के दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने ये चीज, इसलिए हम लोगों ने खुद वो टेंडर लगवाए हैं। भी हम देखते हैं भी कोई उन कामों को लेने के लिए आता है या नहीं आता। जैसे पुलियों के टेंडर है, नालियों के टेंडर है, तो छोटे टेंडर जी। है, हमने खुद लगवाए हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, सरकार को विफल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सरकार को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा तो ये तो हमारे तो देखो जी, मेरे दादाजी 30 साल गांव के सरपंच है। हाँ, हाँ। हम तो जन्मजात, मतलब इसमें भी ये पंचायतियां, और अगर एक नाली की जो छोटी सी नाली है, अगर उसको बढ़ाने के लिए अगर 2 समुदाय अगर उस गली में रहते हैं ना, तो उनमें इतनी तकड़ी, मतलब वो आपसी कत्ल हो जाती है, जिसको समझाने के लिए 3-3 दिन लग जाती है। जी, चलिए अपनी आपने राय रखी और कल फिर आपका प्रोग्राम है कि सीएम के घर का घेराव करेंगे। मोहल्ले में अलग समुदाय के लोग रहते हैं, सामुदायिक ये गली नाली का मुद्दा है ना। ये कह रहे हैं हम गली नाली से ऊपर ही लाइब्रेरी लेके आएंगे और लेके आएंगे। आज ये लाइब्रेरियां हरियाणा में पता नहीं कितनी बनी है, पर कितने 1000 करोड़ रुपए का परचेज कमेटी के द्वारा उनका सामान खरीद लिया गया। परचेज कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं कहोगे तो आपके साथ साझा भी कर दूंगा। चलो, परचेज कमेटी पे जिस दिन हम परिचर्चा करेंगे उस दिन मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। अभी अगर उस बात को लेकर बैठेंगे तो जो विषय आज हमने ई टेंडरिंग का लिया है उससे भटक जाएंगे। अब एक बार मैं अंत में रुक करने जा रहा हूँ ओपी हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब, जो आपके साथी हैं चंद्र मोहन जी, जो प्रवक्ता हैं एक संगठन के जिसमें कुछ पंच सरपंच इनके साथ जुड़े हैं, उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है और आप तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मुकेश राजपूत मेरे भाई, ऐसा है, ये ई टेंडरिंग से जो टेंडर का समय है 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर टेंडर लग जाता है, ठेकेदार को टेंडर मिल जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। सरपंचों को पता नहीं, इसकी कुछ सरपंच हैं ये जो, और कुछ जो असेंबली में आपने लोगों ने देखा, असेंबली में क्या हुआ है, कुछ ही लोग हैं जो इसका विरोध करने वाले हैं, नहीं तो ये इतनी पारदर्शिता है। चलिए, ये मतलब कुल मिला के हुड्डा साहब, अब समय मेरे पास कम है इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और चंद्र मोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने भी विचार साझा किए, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा।